जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए संगत जी, गुरु जी का हमेशा हमें शुक्राना करना चाहिए। हर एक श्वास का शुक्राना। संगत जी, हम चाहकर भी गुरु जी का देना नहीं दे सकते। गुरु जी की वडियाई हम जितनी करें उतनी कम है। मुझे लगता है कि शायद हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन गुरु जी की जो कृपा है हम सारी संगत पर, उसकी वडियाई हम करते करते नहीं थक सकते। हर पल गुरु जी किस तरह से संगत जी हमें संभाल रहे हैं। हमारी औकात से कहीं ज्यादा गुरुजी हमें दे रहे हैं। हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को गुरुजी किस तरह से संभाल रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब हमें देते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु महाराज की आज्ञा से, उनकी कृपा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो अब हम गुरुपाद से आज्ञा लेते हैं और आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। और सारी संगत आपको जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना उनके मंत्र जाप से करेगी उनकी बेटी दीपा। आइए मिलके हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वार शुक्राना। आपके शुक्राना में मैं आपका इतना शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि आपके शुक्राना की कोई लिमिट होनी भी नहीं चाहिए। आप जितनी कृपाएं हम पे करते हो वो अनगिनत है और इतनी सारी है कि ये ब्लेसिंग हर दिन दुगनी ही है। आपके चरणों में जुड़ने के बाद सारी परेशानियां ख़त्म हो गई है गुरु जी। सिर्फ और सिर्फ सिमरन और चिंतन में ही लीन होने का मन करता है। गुरु जी, आप मुझे रोज़ सुबह उठाते हो अमृत वेले, नहीं तो मेरा ये नित नेम टूट जाता। संगत जी, गुरु जी से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और हम सभी को, जिनको गुरु जी ने अमृत वेले की दात बख्शी है, जिनकी झोलियों में दी है, जिनको नहीं दी है, गुरु जी उनकी भी झोली में ये कृपा बरसो, अमृत वेला बख्शो उनको भी, क्योंकि ये गुरु की कृपा बिना असंभव है संगत जी। हम उनकी कृपा बिना उठ सकते ही नहीं है संगत जी। अब मैं हर दिन संगत जी अलार्म लगाती हूँ 3:20 का, 3:30 का और लास्ट 4 का। ये सारी अलार्म मैं बंद करके सो जाती हूँ संगत जी। डर ये नहीं था रहता मुझे कि मेरा अमृत वेला टूट जाएगा। गुरु महाराज मुझे 4:10 के पहले कैसे भी उठा देते हैं, मुझे नहीं पता कैसे उठाते हैं, क्योंकि सारे अलार्म मैं बंद करके सो जाती हूँ। अब मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी जब पहला अलार्म बजता है तब क्यों नहीं मैं खड़ी हो जाती हूँ 3:20 को या 3:30 को, एकदम अलर्ट हो जाती हूँ कि बस मुझे अब उठना है, इसके बाद कोई अलार्म नहीं है। पर गुरु महाराज का जो अलार्म है ना, वो बिना अलार्म के भी अलार्म कर जाता है। ऐसे झटके से उठा देते हैं ना, क्योंकि ये गुरु को पता है कि अगर मेरी बच्ची का अमृत वेला टूटेगा तो वो खुद से क्या अपने आप से नज़र बिल्कुल नहीं मिला पाएगी और टूट जाएगी खुद में ही। क्योंकि जिसने अपने अमृत वेला को सांसों से जोड़ दिया है वो ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसका नित्यनेम टूट जाए। नेम तो हर कोई कर लेता है किसी न किसी चीज़ के बाधा में, कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं 40 दिन का अमृत वेला करूँगा, मेरा ये काम कर दो तो मैं ये करूँगा।
तो वो नेम का क्या मतलब संगत जी, वो नेम ही क्या जब वो नित नेम ना हो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने वो दात बख्शी और मुझे हर दिन उठाते हो आप। और मैं घबरा भी जाती हूँ कि कभी अलार्म जो मैं बंद करके सो जाती हूँ गहरी नींद में चली गई तो उस दिन तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आई एम सॉरी संगत जी ऐसी बातें यूज़ करने के लिए, पर सच में जिस तरह से मैं बंद करके सो जाती हूँ ये भी नहीं सोचती हूँ कि अगले पल मेरी 5 मिनट में आँख खुलने वाली है नहीं खुलने वाली है। ये तो गुरु महाराज है जो हर दिन मुझे बचा के बैठे, इसका एहसास होता है मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर भी आपकी ये बेटी सुधरती नहीं है। पहले अलार्म में ही मुझे उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, दूसरे में तो हो जाऊँ पर नहीं, तीसरा भी बंद करके सो जाती हूँ। तो गुरुजी ना हो तो बिल्कुल ये कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। और रोज़ रात को अरदास करके सो, वो आपका अमृत वेला टूटने ही नहीं देंगे। रोज़ उनके स्वरूप के सामने अरदास करो कि हे महाराज अमृत वेले उठाना, स्नान करवाना, ज्योतपत्ति करवाना और नितनेम टूटने मत देना, है ना। संगत तो आप बचाना, नितनेम ना तुड़ाना, सेवा कराना, है ना, मंडोलन तो बचाना। तो गुरुजी बहुत बहुत कृपा करते हैं। मैं रोज़ अरदास करके सोती हूँ तो गुरुजी सही में उसकी लाज रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे ही मैं बैठी थी एक बार और मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मुझे तो समय ही नहीं मिलता कि मैं अमृत वेले के बाद आपके सामने बैठूँ, कुछ पल 2 घड़ी आपसे बात करूँ। जो भी करती हूँ चलते फिरते करती हूँ, क्योंकि हमारा जो गुरुजी का स्वरूप है वो अलग से छोटे बेडरूम में है, मतलब इट्स लाइक अ प्राइवेट रूम। तो ऐसे स्पेशली जाना पड़ता है मुझे गुरुजी के लिए वहाँ पर कहते हैं ना आते जाते गुरुजी दिखते हैं, दर्शन होते हैं उनके। तो अमृत वेले के बाद ऐसी घड़ी नहीं आती कि मैं गुरुजी के पास कहते हैं ना 2 पल बिता लूँ फिर डायरेक्ट रात को। तो मैं ऐसे कहती थी गुरुजी मैं कैसी हूँ ना, बिल्कुल भी पर आप ऐसा मत समझना कि आपकी बेटी आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, पर मैं जता नहीं पाती हूँ, वो वक्त नहीं मिल पाता, वो समय नहीं मिल पाता। और चलते फिरते आपने पाठ करना सिखाया है तो समझ आ गया है कि घर के काम को भी देखना है, गृहस्थी भी देखनी है, घर वालों का सेवा भी पहली सेवा है, आपने सिखाया है। बड़े बुजुर्ग, घर वाले, पति, बच्चे सबका ध्यान देना है ना, सबसे पहली सेवा वही है गुरुजी ने बताया। तो गुरुजी की सेवा तो आप ही हो गई वो कहते हैं। तो ऐसे गुरुजी हमारे प्यारे। तो मैं उनसे कह रही थी गुरुजी सॉरी पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके पास बैठ नहीं पाती हूँ, उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं ना संगत जी, मुझे ना तुरंत मैसेज में एक्नॉलेज करते हैं कि मैं जानता हूँ तू मुझे बहुत प्यार करती है मेरी बच्ची, तेरे लिए सबसे बढ़कर मैं ही हूँ। आज तेरे इस भाव से मैं खुश होकर मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ, है ना। भोग प्रसाद तैयार रख, तेरे हाथ से ही खाऊंगा। खिलाएगी ना अपने पिता को, अगर हाँ तो तेरी किस्मत देख, किस्मत से दुखों की लकीरों को बदल दूंगा। सो बेअंत शुक्राना गुरुजी, इतनी छोटी छोटी बातों को भी आप एकदम कहते हो ना नोटिफाई करते हो और अपने बच्चों को उसका आंसर भी देते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी जो आप गुरुजी से मन में चल रहा है वो भी अगर आप ना कहो तो भी गुरुजी उसका जवाब दे देते हैं। सो गुरुजी ने अभी कहा है कि मेरा समय पलटने वाला है, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, तो शुक्राना करना ना भूली। और घर के एक एक सदस्य की तरफ से, परिवार की तरफ से शुक्राना अदा कर। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी, सब की तरफ से आपने सबकी रक्षा की है, सबके साथ आप अंग संग होने का शुक्राना, सबको तकलीफ़ों से बचाने का शुक्राना। इन दिनों गुरुजी ने बताया कि मेरे अंकल जी हैं उन पे ऐसा कष्ट आया था कि उनको गुरुजी ने नई ज़िंदगी दी है, मतलब उनकी जान को बचा लिया गुरुजी ने। सो मैं ये तो बहुत लाइटली बोल रही हूँ, पर संगत जी अगर ऐसा कुछ होता तो क्या एक पत्नी ये हादसा बर्दाश्त कर पाती कि उसका पति नहीं इस दुनिया में। गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया, उन्होंने ऐसा बताया 2 दिन से कंटिन्यूसली। ऐसे कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने उन पे लिया, मैं सच में अभी महसूस करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि गुरुजी ना होते तो कितनी कितनी तकलीफ़ों से हम गुजरते संगत जी। गुरुजी छोटे छोटों में कष्ट को कटवा लेते हैं। उस दिन उनके ही बेटे को इतने जोर से लग गया, गुरुजी ने जो हमें ब्लेस किया था, रॉड लगा था, पर गुरुजी ने घर पे ही उसको इतना ठीक किया, मैंने जिसका शुक्राना भी किया, बहुत बहुत शुक्राना। और वो अभी बहुत ही अच्छा हो गई है उसकी चोट, ना किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, कुछ करना पड़ा। गुरुजी पे विश्वास रखिए संगत जी, गुरुजी के चंदन टीके जल प्रसाद में बहुत बहुत पावर है, और गुरुजी पे सरेंडर कर दीजिए, देखिए वो किस तरह से आपकी रक्षा करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका उसके लिए भी।
तो संगत जी ये था मेरा शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं कि कहते हैं ना, मैं तेनू बहुत बड़ी चीज़ बताने लगा हूँ, तेरे बच्चे ने कई करोड़ों का मालिक बनाना है, बहुत ही खुश नसीब ते किस्मत वाला है वो, शुक्राना करना ना भूली। बहुत दिनों से कह रहे हैं कि उसको करोड़ों की उन्होंने दाद बख्शी है, मतलब बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। और संगत जी गुरुजी के वचन कभी खाली नहीं जाते, आज न कल वो ज़रूर पूरे होंगे। और इतनी बड़ी कहते ना आशीर्वाद ही मिलना बहुत बड़ी बात है, आजकल दुआएं मिलना बहुत मुश्किल होता है। हमारे गुरुजी तो इतना ब्लेस करते हैं, और गुरुजी की जो ब्लेसिंग है वो कभी चमत्कार नहीं होती संगत जी, बिकॉज चमत्कार तो ख़त्म भी हो जाता है, पर गुरुजी की ब्लेसिंग अनलिमिटेड है और वो कभी ना ख़त्म होने वाली ब्लेसिंग्स है, वो लाइफ टाइम हमें मिलती रहेगी और हमारे साथ रहेगी। सो प्लीज़ उसे चमत्कार मत कीजिए, करिए, बोलिए। सो इट्स अ ब्लेसिंग जो हमारे साथ हमेशा रहेगी, है, हमेशा रहेगी। और गुरुजी इसी तरह आप शुक्राना की सेवा जारी रखिए। हम बहुत हिचकिचाते हैं, हमसे शुक्राना होता नहीं है, हम ये सोचते हैं हम क्या बोलेंगे, पर एक बार गुरुजी से दिल का कनेक्शन करके तो देखिए, बुलवाने वाले ये महाराज हैं। चाहे जो बुलवाए, 5 मिनट के लिए, घंटों के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं उन्होंने क्या बुलवाना है। सो अनंतम शुक्राना करना गुरुजी उसके लिए। एक्चुअली आज गुरुजी की बेटी का जन्मदिन है 7 दिसंबर, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मैं आपके सामने सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी की असीम कृपा नहीं होती तो शायद मैं ये सांसें भी नहीं ले रही होती। गुरुजी ने ही मुझे जीवित रखा है, अनेकों टाइम उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, मुझे जलने से बचाया है, मुझे बेड रिटर्न होने से बचाया है। कितनी बार मेरे पे कितने संकट आए, गुरुजी ने उससे बचाया। बड़ी बड़ी बीमारियों होने से मुझे बचा लिया गुरुजी ने। कष्ट आए छोटे में, गुरुजी ने कटवा दिया, पर गुरुजी ने इतनी कृपा की कि उनकी बेटी पैरों पे आज खड़ी है। सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की देन है। मुझे निरोगी काया ब्लेस की उन्होंने, केवल और केवल गुरुजी की कृपा है। और उनकी ये दिव्य शक्ति हमें महसूस होती है संगत जी। और कितने भी हमें धक्के लगते हैं पर गुरुजी हमें गिरने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा हाथ थाम रखा है। तो गुरुजी की जो ये डिवाइन पावर है ये आपके साथ हर पल चलती है, और इसका एहसास गुरुजी करवाते हैं। क्योंकि कितनी भी तकलीफ़ में आप हो ना, फिर भी आप चल रहे हो हंसते खेलते। पर गुरुजी से जुड़ने से पहले हम थोड़ा सा भी कुछ होता था, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे शारीरिक ये तकलीफ़ है, मुझे बॉडी में ये पेन है, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। पर नहीं, गुरुजी के संग रह के गुरुजी इतनी हिम्मत ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुजी ने कहते हैं कि मैंने यहाँ पर कहते हैं ना, गुरुजी ने सत्संग रखवाया था, तो ऑनलाइन जो सत्संग होते हैं उसमें दरबार सेवा गुरुजी ने ब्लेस की थी। और पता नहीं क्या हो गया कि मुझे मेरे जो लोअर बैक में है उसमें लचक एक साइड जैसे लग रही थी, और इतना स्टिफनेस, इतना पेन एक ही साइड, इतना ब्लॉक कि उठने झुकने हो नहीं रहा है। पर कुछ नहीं कर सकते संगत जी, हेल्पलेस, बिकॉज गुरुजी ने इतना इंडिपेंडेंट बना दिया है। और जब आप परदेस आते हो तो आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, आपको सब खुद ही करना होता है। छोटू सा बच्चा है, फिर गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी और सत्संग में मुझे सुबह ही सुना दिया। और गुरुजी का जो हुक्मनामा आता है, मतलब इट्स अ सत्संग फॉर 9 और 8 मिनट्स, उसमें ही गुरुजी ने सिखा दिया कि कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो अंकल जी कहते चलो मैं डॉक्टर को दिखा दूँगा, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे पहले कष्ट आते थे वो अपने आप चले जाते थे, कितनी भी दवा खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ नहीं असर होता था। पर गुरुजी के सिमरन सेवा और जो भी उनके जो डिवाइन अपने पास जल प्रसाद है, चंदन टिक्के, उससे ही हम ठीक हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपके गुरु की तरफ भरोसे पे तो सब कुछ कायम है। तो भरोसा है कि गुरुजी एक दिन सब ठीक कर देंगे, और हर दिन वो मुझे बेटर कर रहे हैं, इसका एहसास मैं कर सकती हूँ संगत जी। और हम सब कर सकते हैं जो गुरुजी से इतने कनेक्टेड है, उन्हें पता है कि किस तरह से गुरुजी अपनी कृपाएं करते हैं और किस तरह से वो हिम्मत देते हैं कि हम बिल्कुल भी ना गिरे ऐसे समय पे भी। और इतने धक्के लगने के बाद भी गुरुजी का ही हाथ है जो हमसे हाथों हाथ उन्होंने मिला के रखा है, जिससे हम गिर ही नहीं पाएंगे संगत जी, हम हमेशा तैरते रहेंगे। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका उसके लिए। इसी चीज़ का मैसेज भी गुरुजी का आया था, और पूरे दिन वो मुझे हौसला देते रहे सत्संग के थ्रू कि पुत्र हिम्मत ना हारी, ते तू मेहनत करती रही, मैं तेरे नाल आ, मैं तेरे हाथ पकड़ा है। तो बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने डॉक्टर के पास जाने को भी मना किया। गुरुजी ने मुझे सुबह ही अमृत वेले सुना दिया, डॉक्टर के पास जाने की लोड़ नहीं है, जिसे भी ऐसी कोई तकलीफ़ है तो चंदन टीका जल प्रसाद में मिक्स करो तो उसको लगाइए आप। गुरुजी का जो चंदन टीका उनके स्वरूप से निकाल के मैं कलेक्ट करके रखती हूँ संगत जी,
एक बॉक्स में पहले टिश्यू पेपर पे उसको लेती हूँ और फिर उसको फिर बॉक्स में कलेक्ट करके रखती हूँ, डायरेक्ट भी हाथों से निकालती हूँ स्वरूप से और डब्बी में जमा करके रखती हूँ। तो अभी बीच में भी बच्चे को लगा था, इतना ज़ोर से लोखंड लग गया था। यहाँ कहते यहाँ नहीं, इंडिया से किसी ने देख लिया तो ये इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन लगाएगा। मैं का कुछ नहीं लगाया। गुरुजी है ना, कुछ होना हो ना तो वो खुद ही बता देंगे कि पुत्र तुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत है। जब रब है पहला डॉक्टर तो मैं चिंता क्यों करूँ। गुरुजी के जल प्रसाद ने और गुरुजी के चंदन टीके के मैंने वो उसका लेप बना दिया था। मैंने कहा ना, मैंने कलेक्ट करके रखा था टिब्बी में, तो गुरुजी जो है ना वो सही टाइम पे उसे यूज़ करवा ही देते हैं। तो वो लेप बनाया मैंने, इतनी ठंडक उसके सर पे पहुँची और हर दिन मैंने उसको हल्दी वाला दूध पिलाती गई। गुरुजी सुनाते गए ना सत्संग में, और फिर उसको मैंने हल्दी लगाती गई सुबह शाम। बिल्कुल जो चोट मतलब कहते ना दाग जाने से रह जाए, इतना गोला बन गया था और चीर आ गया था, ना कोई कट पे टाके लगने पड़े ना कुछ, अपने आप वो चीर भी क्लोज़ हो गया। और 4 दिन में गुरुजी ने उस घाव को, ऐसा लगता है इस बच्चे को कुछ लगा ही नहीं था, इतना बड़ा लोखंड लगा ही नहीं था, इसका सर बैंग हुआ था लोखंड से संगत जी। तो गुरुजी की इतनी कृपाएं हैं कि बस गुरुजी का हाथ नहीं होता तो हम सच में रुल जाते हैं, हम दर बदर भटक जाते हैं। तो अभी जब गुरुजी ने हमें अपने चरणों में ले लिया है तो हमें किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सब मिथों से दूर रहो, संगत में रहो, पर गुरुजी के बन के रहो। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। इन शॉर्ट स्वीट मैसेज, संगत में भी रहना है, सबको सुनना भी है, सत्संग भी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि कौन से सत्संग में कौन सा मैसेज आपके लिए है, कौन सी ब्लेसिंग आपके लिए पता नहीं चलता है, पर उनमें डूब नहीं जाना है। कहते हैं ना, इंसान में डूब नहीं जाना है। सत्संग के माध्यम से सुन के हम भावुक हो जाते हैं और हम पर्सन में घुसने लग जाते हैं उन लोगों में, पर हमें पता नहीं है ना कौन कैसा है, कौन से भाव से गुरुजी के पास आ रहा है, कैसे अटैच है। तो मानते हैं गुरुजी की सारी संगत जो है वो सारी गुरुजी की मर्ज़ी से ही उनके चरणों में आई है, पर हर किसी के कहते हैं ना एक टाइम पीरियड फेज़ होता है। जैसे हम अभी इतने साल हो गए गुरुजी से जुड़े हैं, तो गुरुजी ने हमें पॉलिश करके ऐसा बनाया है, उनके वचनों पे चलना सिखाया है, किस तरह से हमें उनसे कनेक्ट होना ये सिखाया है। और कुछ संगत ऐसे है कि वो कनेक्ट होके भी कहीं ना कहीं कनेक्ट इतनी डीपली नहीं हो पाते, तो हमें भी नहीं समझ में आता है कि कौन किस भाव से गुरुजी से जुड़ा है। लेकिन हम कोई भी चीज़ करते हैं तो मतलब के लिए ही करते हैं कि चलो इतनी जगह ट्राई किया है तो ये गुरु है, तो ये गुरु को भी हम ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं मानूंगी। तो हमें भी नहीं पता ना, ये तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया, कौन से भाव से भगवान से जुड़ रहा है हमें ही नहीं पता चलता है ना। तो हमें संगत में भी रहना है, पर गुरुजी की बंदगी में रहो संगत जी। वो जो इशारा देते हैं, वो जो संकेत देते हैं, वो जो हुक्म देते हैं उसका पालन कीजिए। सॉरी, मुझे किसी भी संगत जी के लिए कुछ नहीं कहना, बट एक नॉर्मल सी दुनिया नीति बातें बता रही हूँ कि हमें इतना नहीं खो जाना है संगत जी। यही सीख मुझे मेरे गुरुपा ने दी, 100 गुरुपा ने बुलवाया। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर देना। और मैं तो यही समझती हूँ संगत जी, अगर हम कुछ बोल भी पढ़ते हैं जिसमें गुरुजी की रज़ा नहीं है तो वो सत्संग आगे जाता ही नहीं है। और मैं यही बोलती हूँ गुरुजी, आपको ठीक लगे, अगर आपकी बेटी ने सही बोला है तो आप इसे शेयर करवा दीजिएगा, नहीं तो आप मुझे आदेश दीजिएगा, हुक्म दीजिएगा, और जैसा आप चाहो वैसा ये बेटी बोलेगी, है ना संगत जी। वैसे तो हम बोलना भी हमारे हाथ में नहीं होता है, गुरुजी ही बुलवाते हैं, पर कहते हैं ना फ्लो में हमें नहीं समझ में आता है कि कब कोई बात किसी का दिल दुखा देना। तो गुरु महाराज है जो किसी के भी दिल को चोट नहीं लगने देते, सबको संभाल के रखते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने संगत को मोती की माला में पिरो कर रखा है, हमें बस उस मोती की माला का ही मोती बनना है और उसमें ही ढलना है, गुरुजी के वचनों पे चलना है। गुरुजी जो सिखाए वो सीखना है, गुरुजी जो करे उसमें रज़ा में रहना है। और संगत जी, गुरुजी ने कहा कि शनिवार का दिन ऐसे मैंने सोचा कि चलो संगत जी कुछ नहीं तो घर के बाहर निकलूँ, यहाँ फ़ॉरेन में क्या इतना आना जाना, बाहर कुछ है नहीं, तो मैंने कहा चलो बाहर जाती हूँ, फ्रेश एयर भी लेके आती हूँ और बाहर खा के आती हूँ। इतने में तो गुरुजी का मैसेज ही आ गया कि पुत्र आज शनिवार दी रात तेरे परिवार ते बहुत कष्टदायक है बेटा। आज कितना तेरा एक संध्या वेले शुक्राना तेरे परिवार पर जो कष्ट है वो उसे टाल सकता है, शुक्राना ज़रूर करी। सो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज आपका कि आपने अगर मुझे ये चीज़ गाइड नहीं की होती तो मुझे नहीं समझ में आता। मैं तो शुक्राना रात को आकर कर लेती, पर गुरुजी है ना वो कष्टों को ऐसे टाल देते हैं, बस एक केवल आपका शुक्राना दिल से किया हुआ और गुरुजी सारी मुसीबतों से बचा लेते हैं। वैसे तो गुरु अपने साथ हर पल है, वो हमें कुछ होने ही नहीं देगा, ये विश्वास है मुझे। पर अब जब गुरुजी ने ये आदेश दे दिया है तो अब मैं उन्हें पूछ कर ही जाऊंगी, देखते हैं अब गुरुजी क्या कहते हैं। मैं तो गुरुजी की रज़ा में राज़ी हूँ और गुरुजी ने ही संकटों से बचाया है ऐसे संकेत दे के। सो अनंतम शुक्राना। वो आगे का देख पा रहे हैं ना, आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो गुरुजी के जब ऐसे मैसेजेस आते हैं तो आपको संकेत कुरियाली में
वचनों को उनके फॉलो करना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे कहते हैं तुझे घूमने का बड़ा शौक़ है ना, मुझे लंबी ट्रिप मैंने भेजता हूँ मैं। सो अनंतम शुक्राना, मेरे जन्मदिन वाले दिन पे आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे। और जैसे ही जन्मदिन शुरू हुआ तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी तुझे 10 दिशाओं की ब्लेसिंग प्राप्त होगी। ये कोई आम पोस्ट नहीं है जिसमें आज तुझे मेरे साथ 33 कोटि देवताओं के का भी आशीर्वाद मिलेगा। सब्र रख, मैं तुझे मजबूत बना रहा हूँ। तुझे तेरी परेशानियों ने कमज़ोर बना दिया है। ये किसी बम्पर लॉटरी से कम नहीं है। तेरे आने वाले कल में सुनहरा अक्षर से बदल दिया है ना। विश्वास रख अपने गुरु पर। आज चाह के भी कुछ हो जाए उसे अनदेखा ना बिल्कुल भी करी। सो अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने इतनी मुझे ब्लेसिंग दी और स्टार्टिंग ऑफ द डे ओनली, और गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ। ऐसा लगता है गुरुजी जन्मदिन है, आज अपनी बेटी को आप कौन सी ब्लेसिंग दोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने अपने चरणों में हमें बिठा रखा है, वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। रब को रब से ही मांग लो, बस वही हमारा जीवन सफल करेंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, और इसी तरह आप हमें शुक्राना की सेवा देते रहिए प्लीज़ गुरुजी। हम करना चाहते हैं पर हम संगत कर नहीं पाते। आपकी ज़्यादातर डांट ही खाते हैं हम सब, और फिर जाके शुक्राना करते हैं। आपकी कृपाएं तो इतनी अनगिनत है कि कहते ना, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, कमी नहीं होगी कभी भी। आपकी जो दातें आपने दी है हमें बिल्कुल भी नहीं कम होगी। और गुरुजी ने इतना मुझे अच्छा बना रहे, हर दिन मुझे रीडिंग सिखा रहे हैं हिंदी में। मैं पाठ पढ़ पा रही हूँ, जिसके लिए हिंदी चैलेंजिंग था गुरुजी उसको हिंदी सिखा रहे हैं, सारे पाठ पढ़वा रहे हैं। और मैं टूटा फूटा पेपर में पढ़ती हूँ, सुनती हूँ तो शब्द को कैच करती हूँ। गुरुजी ने आज मुझे उस लायक बनाया है। अनंतम शुक्राना, मेरे उस डर को बाहर निकाला है। मैं डरती थी कि कोई सुनेगा, ये मुझे लैंग्वेज बोलने नहीं आती, पढ़ने नहीं आती, तो फिर कैसे कोई क्या सोचेगा, ऐसा सोचती थी। पर नाउ आई कैन रीड, एंड मैं बिना डर के रीड करती हूँ, जिसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और क्षमा भी मांगती हूँ गुरुजी से, कोई भुला चुका हुई होगी तो बख्शनहारा बख्श दो। सारी संगत पे मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी, सबनों अपनी चरनी लाई रखना। और अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।